रूस यूक्रेन हो रहा है, ऐसे दौर में जब भारत पाकिस्तान एकदम कोर पे बैठे हैं, रोज कहा जा रहा है कि अच्छा बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे, जरा हैसियत में रहो, ऐसे में पुतिन भारत आ रहे हैं, जरा समझाइएगा। आएंगे, टेक्निकल एरिया में रिसीव करेंगे और फिर जो आप देखेंगे कि कैसे हाथ में हाथ पकड़ेंगे, जब भी डालेंगे एक से हाथ पकड़ के एक ही गाड़ी में बैठेंगे, ये मेरा मानना है। डिप्लोमेसी में या अंतरराष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, सबसे सबसे नींव की जो चीज होती है वो है विश्वास। तो कहते हैं, मैंने अमेरिकन से बोला कि भाई देख, हमको पता लग गया ये बटन चलाने से चलेगी, ये बटन दबाने से बंद हो जाएगी, अगर ना हो तो फिर, तो कहता है मेरा टिकट भेज देना, मैं अमेरिका से आके आपको समझा दूंगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं प्रकाश ले। दर्शकों, हमारे साथ हैं दीपक वोरा सर और सबसे ज़रूरी बात, राष्ट्रपति पुतिन, रशियन राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन के स्टेट विजिट पर आ रहे हैं। और जब पुतिन भारत आ रहे हैं, कुल 30 घंटे का उनका पूरा दौरा है और इवेंट डिनर डिप्लोमेसी भी होनी है, प्रधानमंत्री से मुलाकात भी होना है, हैदराबाद हाउस में लंच भी होना है। हमारे साथ दीपक सर हैं। दीपक सर, बहुत शुक्रिया हमें अपने कीमती वक्त में से समय देने के लिए। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बतला दीजिए इन शॉर्ट कि स्टेट विजिट का क्या मतलब है, और ऐसे दौर में जब रूस यूक्रेन हो रहा है, ऐसे दौर में जब भारत पाकिस्तान एकदम कोर पे बैठे हैं, रोज कहा जा रहा है कि हम ही कह रहे हैं कि नक्शा बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे, जरा हैसियत में रहो, ऐसे में पुतिन भारत आ रहे हैं, जरा समझाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपके शानदार चैनल पर होता हूँ। आपके प्रश्न बहुत अहम होते हैं, तो सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, दोब्रो पार्जोलोबाती इंडियो व्लादिमीर, इसका मतलब है वेलकम टू इंडिया, रूसी भाषा में बोल रहा था। और मैं ये भी कह देता हूँ, या बास लिव ब्ल्यू व्लादिमीर, आई लव यू व्लादिमीर। तो ये तो कई बार उनसे मिला हुआ हूँ। आई मस्ट टेल यू, इज अ वंडरफुल यू। बहुत अच्छी उनकी बॉडी लैंग्वेज है, केमिस्ट्री है। लोग कहते हैं मुस्कुराते नहीं है। जब मैंने पहली बार उनसे कहा था कि मैं आपसे प्यार करता हूं, तो गले लगा लिया और हंस पड़े। वो फाइन ह्यूमन बीइंग। अब स्टेट विजिट हाईएस्ट लेवल विजिट होती है, जिसमें उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है। उससे थोड़ा नीचे होता है वर्किंग विजिट। भाई आप आए हैं, आपने बातचीत की है। फिर एक होता है पर्सनल विजिट, या वर्किंग को कई बार ऑफिशियल विजिट भी कहते हैं। बट स्टेट विजिट, ये जो है पूरा प्रोटोकॉल, तोपों की सलामी दी जाएगी, पीएम साहब खुद जाएंगे, आप देखेंगे ये। मुझे तजुर्बा है, 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, और 74 साल की मेरी उम्र है। पीएम साहब खुद एयरपोर्ट जाएंगे, टेक्निकल एरिया में रिसीव करेंगे और फिर जो आप देखेंगे कि कैसे हाथ में हाथ पकड़ेंगे, जब भी डालेंगे एक से हाथ पकड़ के एक ही गाड़ी में बैठेंगे, ये मेरा मानना है। अगर मैं पुतिन साहब और पीएम मोदी साहब को समझ पाता हूँ, फिर वो बातचीत करते हुए गाड़ी में निकल जाएंगे जहां ये ठहरे। अब आपने जिक्र किया है कि शायद हैदराबाद हाउस में उनको लंच भी देंगे। हो सकता है सर, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, कंफर्म नहीं कर सकता। हो सकता है कि पीएम साहब अपने घर में उनको भोजन दे, कल जब का वो डिनर रूस है से। सर, पीएम आवास में कल का डिनर है। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे लग रहा था कि जरूर होगा, क्योंकि पुतिन साहब ने उनको अपने घर ले गए थे डाचा में, और वहां पे उनको भोजन दिया था। तो ये बहुत स्पेशल होता है कि पीएम साहब बुलाते नहीं है। कोई फ्रांस का है, जर्मनी का, इधर उधर के ये जो गोरे शोरे आते हैं, उनको नहीं बुलाएंगे। अगर चीन वाला भी कभी गलती से आ गया, उसको भी नहीं बुलाएंगे घर पे। पर इसको बुलाया है बताने के लिए कि हमारे संबंध आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण। मैं बता देता हूँ सर, डिप्लोमेसी में या अंतरराष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, सबसे सबसे नींव की जो चीज होती है वो है विश्वास, ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं है, तो आप जितना मर्जी अच्छे अच्छे चिट्ठियां बनाइए, अच्छे अच्छे भाषण दीजिए, रिलेशनशिप नहीं बनेगी। अब मैं बताता हूं क्यों। सर, भारत को तोड़ा गया था अगस्त 1947 में। आप जानते हैं, मैं जानता हूं। आजादी वाजादी की बकवास करते हैं लोग, वी वर ब्रोकन। और ये जो जिहादिस्तान है, ये बहुत फुदकता रहता है हमेशा। उसको बनाया गया था कि भारत पे कंट्रोल रखो, एक टाइम पे सोवियत संघ पे कंट्रोल रखो, इधर उधर अफगानिस्तान पे, एटसेट्रा। तो अभी क्या है सर कि पुतिन साहब जो आ रहे हैं, उनकी उनकी इस समय समस्या चल रही है यूक्रेन के साथ। वो सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं। ये भी देख लीजिएगा कि 1947 से आज तक हमने कुछ नहीं किया जिससे सोवियत संघ और उसके बाद रूस को नुकसान हो। सोवियत संघ और उसके बाद रूस ने कुछ नहीं किया जिससे हमको नुकसान हो, जबकि अमेरिका और यूरोप, वो तो बिल्कुल ही शुरू से ही बड़े नाराज थे। ब्रिटिश लोग, मैं बड़ी एक आपको मजेदार चीज बताता हूं सर, आपके जो लोग व्यूअर्स हैं वो जान के उनको अच्छा लगेगा
कि हमसे ब्रिटिश लोग नफरत क्यों करते हैं। ब्रिटिश तो कहते थे हम दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर बिल्डर्स हैं, और मैं जवाब देता हूँ हम दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर ब्रेकर्स हैं। तो आप को समझ लीजिए कि हमने भंग कर दिया था आपके साम्राज्य को। सो और फिर मेरे लेट फादर साहब जो इंजीनियर थे, वो बताते थे भाखड़ा दंगल में इन्वॉल्व थे, कुछ और चीज़ों में। सबसे पहले अमेरिकन इक्विपमेंट आया था। हमारे को उस समय इतना तजुर्बा नहीं था, जानकारी नहीं थी ये बड़े-बड़े बाँध बनाने में। तो अमेरिका के एक कंसल्टेंट भी थे, उन्होंने मदद की। तो मैं अपने फादर साहब से बाद में पूछता था जब सोवियत संघ से भी कुछ इक्विपमेंट आए दूसरे प्रोजेक्ट के, कि दोनों में फ़र्क क्या है? कहता है अमेरिकन प्रोजेक्ट का गेटअप बड़ा खूबसूरत है, ये बटन लाइट यहाँ चलती है, वहाँ चलती है, बड़ा अच्छी तरह से उसको पैकेज करते हैं। और मैंने कहा रूस? तो कहते इतना गेटअप उसका अट्रैक्टिव नहीं है, बट उसकी बहुत स्टर्डी है, बहुत मजबूत है, जल्दी से टूटते नहीं। मैंने कहा और? कहता है हमने अमेरिका खुद कहते हैं मैंने अमेरिकन से बोला कि भाई देख, हमको पता लग गया ये बटन चलाने से चलेगी, ये बटन दबाने से बंद हो जाएगी। अगर ना हो तो फिर? तो कहता है मेरा टिकट भेज देना, मैं अमेरिका से आके आपको समझा दूंगा और इतने करोड़ डॉलर आपसे ले लूंगा। और फिर रूसी से मैंने कहा सोवियट्स में क्या फ़र्क था? कहता जब उनसे कहते थे भी हमें समझाओ तो कहता चल बनियान पहन, कच्छा पहन और चल नीचे कल मशीन के अंदर घुस जाते हैं और हाथ गंदे कर मैं सिखाता हूँ। तो ये फ़र्क है दोनों। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया।